अगर मैं बोलूं कि ब्रेन को बस एक पेज पर कंप्लीट किया जा सकता है, यहां पर देखिए बच्चों, ठीक है, ये ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर फंक्शंस के साथ है, ठीक है, कि ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, बाकी सारी चीजें, ठीक है। साथ ही साथ आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पॉलिनेशन से, ब्रेन से क्वेश्चन आए थे, ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक से मेरे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन आए थे, आगे भी आएंगे, ठीक है। कोई भी अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन नोट्स होनी चाहिए। यही वो हमारा हथियार है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अपना कोई भी एग्जाम हो उसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हथियार यानी कि ये जो हमारे नोट्स हैं हम कैसे बनाएं कि जिन्हें हम विदाउट एनी कंफ्यूजन पढ़ सकते हैं, कैसे नोट्स बनाएं जिसे हम पढ़ें और शॉर्ट टर्म में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम गेन कर सकते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके हमें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। वो क्या चीज़ें होती हैं जो एक किसी भी नोट्स को बेहतरीन बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, ठीक है, उन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल प्रदीप्स बायोलॉजी में। आज हम जानने वाले हैं कि एक बेहतरीन नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले आपको जरा समझना होगा कि हमें ज्यादातर चीजें किस फॉर्म में याद होती हैं, ठीक है। देखिए लेक्चर तो हमेशा इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, नो डाउट, बट कोई भी टीचर जब एक्सप्लेन करता है आपको तो वो हमेशा हिंदी का सहारा लेता है, क्योंकि हिंदी ही क्या है, हमारी मदर टंग है, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीजें आती हैं लेक्चर में कि टीचर कुछ बता रहा होता है डेफिनेशन, फिर उसके बाद उसे जब हिंदी में एक्सप्लेन करता है तो हिंदी के कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड यूज करता है जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, पूरी तरह से समझ में आने लगता है वो जो भी डेफिनेशन है या फिर जो भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे नोट नहीं करते उस चीज को, तो पहली मिस्टेक यही है आपकी, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे ही टीचर आपको बताता है कोई भी हिंदी में, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला या कोई भी डेफिनेशन है तो उसे क्या करिए, उसी डेफिनेशन को पहले इंग्लिश में लिखा है उसके ऊपर हिंदी में भी लिख लीजिए, ठीक है, हिंदी में भी लिखिए। टीचर नहीं बोलेगा कि आपको ये नोट कर लेना है, लेकिन आपको ध्यान देना है इस चीज को, ठीक है। अगर पूरी तरह से समझ में आ गया तो तुरंत उसे हिंदी में भी लिख लेना है, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, आपको क्या करनी है बच्चों, बहुत सारी ट्रिक और बहुत सारे फ्लो डायग्राम बनाने हैं। फ्लो डायग्राम कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए मैं आपको बहुत सारे फ्लो डायग्राम मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है, बहुत सारी ट्रिक दे चुका हूं और बहुत सारी ट्रिक रेडी है, आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए यहां पर मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं बोलूं कि ब्रेन को बस एक पेज पर कंप्लीट किया जा सकता है, यहां पर देखिए बच्चों, ठीक है, ये ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर फंक्शंस के साथ है, ठीक है, कि ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, बाकी सारी चीजें, ठीक है। इसकी जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लेलिस्ट में भी है, ठीक है। तो सुपर बायोलॉजी ट्रिक की एक प्लेलिस्ट है, जाकर देखिए उसे, उसमें बहुत सारी, ठीक है। साथ ही साथ आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पॉलिनेशन से, ब्रेन से क्वेश्चन आए थे, ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक से मेरे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन आए थे, आगे भी आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट ईयर भी आए थे, MST-CT का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर भी आए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे फ्लो डायग्राम बनाना है। देखिए मैंने क्या किया है, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, मेसेंसेफेलॉन, हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। तो ऐसे फिर उसके बाद देखिए फोर ब्रेन को मैंने क्या, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन में डिवाइड कर दिया। डायनसेफेलॉन अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ऐसे देख रहे हैं उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फंक्शन, बाकी सारी चीजें। इससे क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एक ही पेज पे मिल जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता, साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा चीजें विद इन अ शॉर्ट टाइम यूज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, इसे रिवाइज कर सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों, हाँ, ठीक है। एंड थर्ड थिंग्स क्या करनी है बच्चों, आपको जरा समझना है। थर्ड थिंग्स आपको करनी है नोट्स बनाने के लिए कि ये जो टॉप होता है ना, टॉप, ठीक है, ये जो रूफ होता है इसका, ठीक है, इस पर भी लिखना है। जैसे यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने यहां पर कुछ पढ़ा, ठीक है, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उसे, अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं क्या करूंगा, इसे रूफ पर लिख लूंगा, यहाँ ऊपर, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स बोथ आर शोइंग डायपोडेसिस एंड फैगोसाइटोसिस, यानी मोनोसाइट एंड जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दोनों क्या करते हैं, डायपोडेसिस परफॉर्म करते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग्स बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, नेम होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें मुझे हाईलाइट कर लेना है या फिर पेंसिल से क्या कर लेना है, सर्कुलेट कर लेना है। साइंटिस्ट के नेम, टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले,
ठीक है। इससे क्या होता है, हम पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे भी हमें बहुत ही हेल्प हो जाती है, वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको क्या करना है बच्चों, और आपको क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें कई बार होती हैं कि आप पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब, तो कुछ चीजें नई निकल कर आती हैं। ठीक है, तो उसे आप कहां नोट करेंगे, आपने तो जगह छोड़ नहीं रखी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस पे जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 3 to 4 पेजेस आप छोड़कर रखेंगे, वैकेंट रखेंगे, जिससे कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई नए टर्म्स, कुछ नए थॉट्स आपको आ रहे हैं या कुछ नई चीजें, कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं आपको, तो उन कॉन्सेप्ट को आप उसमें ऐड कर सकें। ठीक है, जिससे कि आप जब अगेन उसको रिवाइज करें तो उन टॉपिक्स पर भी फोकस कर सकें जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कैप्सूल बनाने हैं। कैप्सूल कैसा होता है सर, खाने वाला कैप्सूल? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कैप्सूल ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में काम आएगा। वेट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास कैप्सूल है, बिल्कुल है। यहां पर देखिए बच्चों, वेट अ सेकेंड, मैंने बनाया है कैप्सूल, लाइक जेनेटिक्स के कैप्सूल। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए, ये जेनेटिक्स का कैप्सूल मैंने बनाया है। ठीक है, ये कैप्सूल क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो काफी ज्यादा पूछी गई हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमएसटी, सीटी, नीट में, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। लाइक मैंने देखिए क्या लिखा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, टर्म जेनेटिक्स किसने दिया, विलियम बेटसन ने, आरसी पनेट ने क्या दिया था, ठीक है, पनेट स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी किसने दी थी, स्टर्टी वॉन ने। ठीक है, अच्छा, न्यू मेंडेलियन लॉ किसने दिया था, एचडीसीटी ने, ह्यूगो डेवरिज, कार्ल कोरेंस, इरेन वॉन सेनमार्क। ठीक है, फिर उसके बाद जीन टर्म्स किसने दिया था, जोहानसन ने, बट जीन का स्ट्रक्चर किसने दिया था, बेंजन ने। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने दिया है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बस एक पेज में मैंने क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को यहाँ पर लिख लिया है। तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ने जाऊंगा तो उससे पहले मैं इस कैप्सूल को पढ़ूंगा कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है, या रिवाइज करना होगा तो मैं इसे पढ़ लूंगा, तो काफी चीजें मेरी क्लियर हो जाएंगी। तो विद इन अ शॉर्ट टाइम अगर मैं इसका रिविजन कर लेता हूं तो फिर क्या होगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, तो इन ट्रिक्स को फॉलो करके आप कुछ बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहाँ अगेन मैंने एक फ्लो ट्रिक बनाई है। ठीक है, जीन इंटरेक्शन की। ठीक है, सारे जीन इंटरेक्शन यहाँ पर लिखे हैं। और बच्चों मैं आपको बताऊं और क्या करना है, और आपको करना है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना अपना, देखिए जैसे ही लिखना है, ये बहुत पुरानी है, ठीक है, मेरी कॉपी बहुत पुरानी है, तो जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो क्या करिए, फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट या सेकंड पेज पर क्या करिए, एक मोटिवेशनल लाइन लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, मेरी इच्छाएं मेरी गुलाम है, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, यानी मैं वो करूंगा जो मुझे चाहिए, मेरा मन जो भी कहेगा मैं सारी चीजें नहीं करने वाला। ठीक है, यानी मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, मेरी इच्छा हो रही है कि चलो मूवी देखने, तो मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा, मेरा मन कर रहा है घूमने का, तो मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं बस वही काम करूंगा जो मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसी मोटिवेशनल लाइन आप लिख सकते हैं। सेकंड देखिए, मैंने मोटिवेशनल लाइन क्या लिखी है, हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता ही नहीं, दूसरों की जीत भी है। ठीक है, यानी कि अगर आप आलस करते हैं तो इससे सिर्फ आपकी हार नहीं होगी, दूसरे लोग जीतेंगे भी, और दूसरे आगे निकल गए मतलब आप पीछे रह गए। ठीक है, तो हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।